اور जब इंसान के घर का माहौल सेट नहीं होता तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आएगा देखने में भी, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको जो हमारी सिंधी भुसरी होती है मक्खन में होती है और गुड़ की मिठाई में, वो बनाना सिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और जो कमेंट्स आते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो देखें मेरा कुकिंग करने का अपना वे है, आपका अपना वे। ज़रूरी नहीं जो आपका वे हो मुझे उस वे में ही कुकिंग आती है और मुझे पता क्या कि आपका वे क्या है। तो जैसी मेरी कुकिंग है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, बाकी तनकीद ऐसी कीजिए कि मेरी इस्लाह हो सके। तो ऐसे नहीं कि आप ताने मारें कि ये क्या किया है, कौन बेवकूफ़। एक लड़की का कमेंट था कि कौन बेवकूफ़ साग में टमाटर डालता है। तो डालते हैं काफ़ी लोग, आपने शायद नहीं खाया है। और टमाटर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो कहता है हर चीज़ में टमाटर हो। अगर मैं नहीं किसी चीज़ में ऐड करती तो मुझे बहुत डांटता है कि टमाटर दो, हर चीज़ में मुझे टमाटर दो। हालांकि डॉक्टर ने उसको मना भी किया हुआ है, मगर वो बाज नहीं आता। अब जो इंसान बाज ना आए तो उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो एक बहन ने कमेंट किया था कि मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, ईमान और मरियम, आपके ब्लॉग्स शौक से देखती हैं। तो हेलो ईमान, हेलो मरियम, मैंने आपका नाम ले लिया। और अब आप खुश हो जाओ और मेरे ब्लॉग्स को डेली देख लिया करो और फ्रेंड्स और फैमिली में फॉरवर्ड भी किया कीजिए। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हो, इतनी दिल से अहमियत से देखते हो, आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ। और आपने ये भी कहा कि आपके ब्लॉग्स आजकल थोड़ी डिले करके आते हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं। दरअसल मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी, किसी मसले में फंस गई थी। और जब इंसान के घर का माहौल सेट नहीं होता तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मेरे घर का माहौल भी काफ़ी दिनों से, जब से मैं हैदराबाद से आई हूँ तो सही नहीं, कभी लड़ाई सिकंदर की, कभी ये वो। इस वजह से मैं थोड़ा मायूस हो गई हूँ। और लड़ाई वाली बात भी नहीं, पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये ऐसा हो जाता है। 2 दिन सही होता है, 2 दिन ऐसे। सब लोग कहते हैं कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, तो मेरी उन मर्द हजरात से गुजारिश है कि आप ऐसे क्यों होते हैं? आप मीन एक ही जैसे नेचर के क्यों नहीं होते? आप 2 दिन गुस्सा करते हो, 2 दिन प्यार। तो आपने कभी सोचा है कि औरत के दिल पे क्या गुजरती है? फिर जब आप उस पे गुस्सा करके फिर उसको प्यार देते हो तो आपको पता है कि क्या औरत आपका वो प्यार एक्सेप्ट करेगी, या वो जो उसके दिल पे दरारें पड़ जाती हैं वो क्या आपके उस प्यार से वो भर जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। इससे औरत के दिल में नफ़रत पैदा होती है अपने मर्द के लिए। और काफ़ी आपने देखे होंगे सोशल पे या दुनिया में, जाहिर सी बात है आप लोग रहे हैं कि औरत तब खराब होती है जब उसको मर्द, जो अपने घर का मर्द है, वो उसको टीज़ करता है, गालियाँ देता है, मारता है या उसकी इज्जत नहीं करता, वही औरत खराब होती है। तो जब आपकी औरत सही भी है, आपको कोई टेंशन भी नहीं देती, तो खामखा उसको टांट करने से आपको क्या मिलता है? तो मेरी उन सब मर्द हजरात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपनी लेडीज़ का एहतराम किया कीजिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटियां हैं, वो भी किसी की माँ हैं, वो भी किसी की बहन भी हैं। तो वो पराए घर की आपके घर को अपना करती हैं और आप पता नहीं उसको क्या समझते हो कि आपकी जब अपनी बहनें किसी और घर में शादी करके जाती हैं और उनको कोई तकलीफ़ होती है तो आपको बड़ी गैरत आ जाती है, और बाकी अपनी बीवी पे गैरत आपको कम आती है। तो काफ़ी मर्द हजरात हैं, आई थिंक 100 में से 50% जो बेसिकली जिनकी परवरिश सही हुई है और उनको
पता है कि औरत को कैसे इज़्ज़त देनी चाहिए, कितना ख्याल करना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही है जो आपके घर को संभालती है, आपका मुआशरे में इज़्ज़त दिलवाती है। क्योंकि अगर उसी औरत को ही आप नीम पागल कर दोगे तो फिर क्या बचेगा? ना वो आपका फिर ध्यान रख पाएगी, ना आपके बच्चों का, ना दुनिया को जो दुनियादारी है वो संभाल पाएगी। तो बराए मेहरबानी ये एक मैसेज भी है कि अपनी लेडीज़ का एहतराम किया कीजिए। वो बेचारी कैदी नहीं होती, वो आपकी घर की वो सरबराह होती हैं जो सुबह बिना किसी लालच, बिना किसी सैलरी के उठ के आपके बच्चों को स्कूल भेजती है, आपको नाश्ता देती हैं और फिर घर की सफाई में लग जाती हैं। फिर जब दोपहर होता है वो फिर से खाना बनाती हैं, आपकी राहें तकती हैं शाम को, फिर अगले दिन की तैयारी के लिए रात को फिर से वही काम। एक लेडीज़ पे बहुत बर्डन होता है। आप तो खाली जॉब पे जाते हैं, फिर घर आते हैं, वापस आते हैं, मगर एक लेडीज़ उसकी क्या जिम्मेदारी है आप अगर समझे ना, तो मैं तो कहती हूँ आप तो फिर ये हैं कि 21 तोपों से अपनी लेडीज़ को सलामी दिया करें। तो ये था आज का ब्लॉग। और मेरी दुआ है कि जिन जिन घरों में झगड़े, फसाद, शैतानियाँ चल रही हैं, अल्लाह पाक उनके घर में बरकत दे। ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, इंसान का पता ही नहीं चल जाता कि क्या हो रहा है। तो चलते हैं अपनी ब्लॉग की तरफ, तो स्टे कनेक्टेड विथ मी। तो अभी मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले जो गुड़ की मिठाई है उसको थोड़ा बारीक कर रही थी, क्योंकि वो गुठलियाँ गुठलियाँ थी। तो ये जो रोटी जिससे बनाते हैं बेलन से, इससे मैं इसको प्रेस करके यकजा कर रही थी इस तरीके से कि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाए और ये बेलन पे थोड़ी चिपक भी गई। तो आज मैं बना रही थी सिंधी बुसरी, इतने प्यार मोहब्बत से बनाई। एंड में देखिएगा कि क्या होता है मेरी बुसरी का। और जब मैं दिल से कोई काम करती हूँ प्यार से, उस दिन मुझे इसका सिला ये मिलता है। कभी कभी मेरा दिल भी ख़राब हो जाता है कि इतनी मेहनत भी करो और फिर आपको वो जो होती है अहमियत भी ना मिले, इज़्ज़त भी ना मिले और आपकी कदर भी नहीं की जाए। तो मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ और यकीन पूछें कि अब मैं थक गई हूँ एक ऐसे रिश्ते को निभाते निभाते जो रिश्ता सुलझ ही नहीं रहा मुझसे। तो अभी मैं क्या कर रही थी, हाँ अभी ये मैं रोटी बना रही थी, तो बुसरी बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने 2 पेड़े लिए। अच्छा, आप मेरी पूरी वीडियो ये बुसरी की देखिएगा, आपको इसमें क्या गलत लगा, क्या मैंने सही नहीं बनाई या कुछ। मेरे तरीके से तो बुसरी ऐसे ही बनाते हैं, जहाँ मैंने देखी है अपनी गांव में सीखी है। तो आखिर में ये फीडबैक मुझे मिली सिकंदर की तरफ से कि आपने अच्छी बुसरी नहीं बनाई है। और उसने चख के भी नहीं देखी, उसने बुसरी को टेस्ट भी नहीं किया, देखी और फिर वो फेंक के चला गया कि नहीं अच्छी नहीं बनी। तो मैंने जब वो फेंक के चला गया इस रोटी को, तो जब मैंने खाई, यकीन कीजिए मैंने दोपहर में खाई, इतनी टेस्टी थी। और वो कह रहा था नहीं तुमने मिठाई कम डाली है। तो मैंने उसको अलहदा से मिठाई प्याली में भी दी थी, मगर पता नहीं उसके साथ क्या नफ्सियाती कोई मसला है कि उसको हर चीज़ में बस कीड़े निकालने होते हैं। चाहे मैं जितना भी अच्छा काम कर लूँ, उसको सारा कुछ मेरा काम ज़हर लगता है। अब क्या है उसके दिमाग में चल रहा, क्या वो मुझसे तंग आ गया है या हासे कारे से मुझे टीज़ कर रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, या उसको मज़ा आता है मुझे तंग करने में, मुझे पता नहीं है। मगर ये है कि अब उसकी हरकतों से मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ और डिप्रेशन में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। सारा दिन काम करूँ और फिर ये है कि घर में एप्रिशिएशन भी ना मिले तो मैं थक जाती हूँ। यूट्यूब का काम करूँ तो बस मैं थक जाती हूँ। तो फिर वो ऑटोमेटिक कुछ दिनों के बाद सही हो जाता है। फिर फ़ायदा क्या जब आपको सही होना है तो ऐसा क्यों हो जाते हो।
اور اگر آپ کو ایسا ہونا ہے تو صحیح کیوں ہو جاتے ہو؟ یا تو ایک جیسے ہی رہو کہ میں اپنے دل کو یہ آسرا دے کے رکھوں کہ تمہیں کبھی نہیں صحیح ہونا، پھر 2 دن صحیح 2 دن آپ کو دورے پڑتے ہیں۔ پتہ نہیں، آپ بھی بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ آپ لوگوں کے مرد حضرات بھی ایسے ہیں کیا؟ وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ 2-3 دن آپ کے ساتھ صحیح، پھر 2-3 دن آپ کی بےعزتی کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ؟ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، تاکہ پھر میں اپنے دل کو تسلی دے سکوں کہ نہیں، یہ کہانی تو ہر گھر کی ہے، خالی میری نہیں، اور یہ تکلیف خالی میری نہیں ہے، سب کی ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے مٹھائی اس میں ڈال دی، اور اب میں نے تھوڑا اس کو بیلن بھی کی مدد سے تھوڑی شیپ دی، تاکہ یہ جو ہے کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی نہ رہے۔ ماشاءاللہ سے اللہ پاک کی شان، جس نے ہمیں اتنے اچھے رزق عطا کیے اور ہمیں اتنا کچھ عطا کیا جس کے ہم لائق بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ ہمیں نوازتا جاتا ہے، اور ہم ناشکر انسان اس کی شکر گزاری کم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اپنی بسری کو اب میں نے مکھن لگانا شروع کر دیا اس طریقے سے، اور اندر سے یہ پوری اس میں مٹھائی بھری ہوئی ہے، اور جو ہے علیحدہ سے بھی میں نے مٹھائی رکھی ہوئی تھی کہ اس کو جتنی پسند ہو تو اوپر سے مکھن کے میں لگا کے بھی وہ کھا سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو یہی رواج ہے، پتہ نہیں ان کو کون سے کھانے پسند ہے کہ 12 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، اس کو نہ میں سمجھ میں آ رہی ہوں نہ یہ مجھے۔ تو بن گئی بسری، اور جیسے ہی میں لے گئی اور اس نے یہ پھینک دی، 2 منٹ بھی نہیں ہوئے، 1 منٹ ہو گیا، پھر میں نے اس کو اٹھا لیا اور میں نے ڈھک کے رکھ دی، اور پھر دوپہر میں نے خود کھائی تھی، بہت ٹیسٹی تھی ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ میں نے سارا کچھ صاف کیا۔